everyone, myself Niyati Kalra and I am chemistry faculty at सांखला classes. So, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों थर्मोडायनामिक्स का हम यूज करते हैं, पहले वो समझेंगे. तो एक रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. एक रिएक्शन की अगर हमें स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं. तो सबसे पहला जो वर्ड आता है दैट इज फिजिबिलिटी. नेक्स्ट, अगर रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबल का मतलब है कि रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी. तो अगर फिजिबल है तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि रिएक्शन कहाँ तक हो रही है, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है. तो उसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. चलो, अब हमें दो चीज पता चल गई है, फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट. अब अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं 2 मोल्स 3 मोल्स, तो वो प्रोडक्ट कितनी टाइम में बन रहा है, रिएक्शन की स्पीड कितनी है. तो नेक्स्ट हम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. So these are the 3 most important things of a chemical reaction. कि एक रिएक्शन अगर हो रही है तो वो फिजिबल है या नहीं, वो रिएक्शन खुद से होगी या नहीं, अगर हो रही है तो कितना अमाउंट बन रहा है, और अगर अमाउंट बन रहा है तो वो कितने टाइम में बन रहा है. So these are the 3 aspects of a chemical reaction. अब थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट फिजिबिलिटी कि एक रिएक्शन खुद से होगी, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी देंगे या एनर्जी रिलीज होगी. सो हम थर्मोडायनेमिक्स में फिजिबिलिटी पढ़ रहे हैं. अब सबसे पहले हम जो ये वर्ड बोल रहे हैं थर्मो डायनामिक्स, तो इस थर्म वर्ड, ठीक है, ये जो वर्ड थर्मोडायनामिक्स है, इट केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज थर्म, विच मीन्स हीट. तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? स्टडी अबाउट हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स. अब कैसे हम थर्मोडायनामिक्स से कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं और आपने दोनों को मिक्स कर दिया. तो कई बार देखते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, करेक्ट. तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब हमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी है, वो रिएक्शन अपने आप हो गई, करेक्ट. सो वो रिएक्शन है एक फिजिबल रिएक्शन. अब कुछ ऐसे रिएक्शन भी होती है कि मिक्स किया, कुछ नहीं हुआ, नो चेंज, बट जैसे ही आपने उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी है, बाहर से आपने उसको हीट कर दिया, तो उसके बाद आप देखेंगे कलर चेंजेस, उसके बाद देखेंगे आप एनर्जी में चेंज. सो दैट इज अ रिएक्शन जो जिसमें आपने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे. अब थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आज हम कवर करेंगे अबाउट डिफरेंट टर्म्स जो हम थर्मोडायनामिक्स में यूज करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ें जो टर्म्स है, दो जो सबसे ज़्यादा यूज करेंगे वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, करेक्ट. तो सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2 बीकर लिए, 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, आपने मिक्स कर दी उनको एक बीकर. वो जो बीकर है जिसमें रिएक्शन हो रही है, दैट इज योर सिस्टम. तो सिस्टम क्या हुआ? एक स्पेसिफिक
पोर्शन, एक स्पेसिफिक पोर्शन अंडर ऑब्जर्वेशन। तो स्पेसिफिक पोर्शन को बोला जाता है सिस्टम, करेक्ट। और सिस्टम के आसपास जो भी चीज है, एयर है, ठीक है, आप एक रिएक्शन बीकर में कर रहे हैं तो उस बीकर के अलावा जो भी यूनिवर्स में चीज है दैट कम्स अंडर सराउंडिंग। सो सराउंडिंग क्या होता है? अदर देन सिस्टम, यूनिवर्सल थिंग्स आर सराउंडिंग। यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जितना भी चीज आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज सराउंडिंग। तो मतलब यूनिवर्स किस किस चीज से मिलके बना है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। क्लियर? तो हमारा पूरा यूनिवर्स मिलके बना है सिस्टम और सराउंडिंग से। अब मैंने आपको ये सिस्टम और सराउंडिंग क्यों बताया है? जब आप थर्मोडायनामिक्स आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि हीट कहाँ ट्रांसफर हुई है। जो हम हीट, थर्म वर्ड हीट बात कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। जो हीट है वो रिलीज हुई है सिस्टम से सराउंडिंग में। और अगर किसी चीज के लिए, किसी रिएक्शन के लिए आप हीट दे रहे हैं तो उसको कैसे बोलते हैं? दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। सो वहां पर हम ये सिस्टम और सराउंडिंग टर्म्स का यूज करते हैं। अब इस सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है, करेक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम होते हैं हमारे पास? एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन वर्ड से ये समझ आ रहा है कि किसी चीज को खुला रख दिया है, कोई चीज कवर नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग ए रिएक्शन और आपने ऊपर से उसको बंद नहीं करा है तो क्या होगा? आपको हीट ऊपर जाते हुए दिखती है, करेक्ट। सो वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। व्हाट इज मैटर? हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका मास है, ठीक है, दैट इज नोन एज मैटर। तो अगर एक रिएक्शन करी है उसमें से मैटर भी बाहर जा रहा है, एटम्स मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर है, एक्सचेंज है और एनर्जी का भी ट्रांसफर है, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम जिसमें सिर्फ किसका एक्सचेंज हो? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी, जिसमें ना ही एक्सचेंज होगा मैटर का ना ही एनर्जी का। हमारे पास वो बॉटल्स होती है, थर्मस फ्लास्क होते हैं जिसमें बॉटल में पानी गर्म रहता है फॉर 24 आवर्स। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, करेक्ट। वो कुछ टाइम के लिए आइसोलेटेड रहता है कि ना उसमें हीट बाहर जाती है तो एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है और मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। बट देयर इज नो अ सिंगल सिस्टम विच इज परफेक्टली आइसोलेटेड, कि हमेशा ही वो आइसोलेटेड रहे, करेक्ट। क्योंकि एफिशिएंसी किसी भी चीज की 100% नहीं होती है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसका हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मस का ही फ्लास्क है, आपने उसमें पानी रखा है, सो ओके 24 आवर्स तक वो गर्म रहेगा, बट
आफ्टर दैट वो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, करेक्ट। तो मतलब कुछ टाइम तक वो आइसोलेटेड रहा बट उसके पास उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम्स है। जब हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन ओपन सिस्टम, रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम, और रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन आइसोलेटेड सिस्टम। इनके अकॉर्डिंग रिएक्शन की फिजिबिलिटी अलग होगी, तो थर्मोडायनेमिक्स अलग है। इस वजह से ये हमने अलग अलग टाइप्स कर दिया। इतना क्लियर है। उसके बाद अब हम सिस्टम के बारे में ही एक चीज पढ़ेंगे, अबाउट स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। सो स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिफाइंस कि रिएक्शन जो हो रही है उसमें टेम्परेचर, प्रेशर जो इंक्लूड है वो किस स्टेट में है। तो इन स्टेट को पढ़ने के लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक गए हैं, करेक्ट। फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, बाय द स्टेयर्स और बाय द लिफ्ट। अगर आप लिफ्ट से जाएंगे तो आपकी एनर्जी कम कंज्यूम होगी, वर्क डन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अगर आप स्टेयर से जाएंगे। सो वर्क डन दोनों में अलग अलग होगा। सो दैट इज अ पाथ फंक्शन, जो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया है। एंड व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन, जो आपका सिस्टम पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन initial state and final state. For example, potential energy. Potential energy क्या होता है, ड्यू टू द पोजीशन। तो अगर आप लोग फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पर जा रहे हैं तो आपकी इनिशियल स्टेट सेम थी, फाइनल स्टेट सेम थी, पोजीशन सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, whether you are coming from stairs or you are coming from the lift, correct. So potential energy is a state function, but जो आपका डिपेंड करता है पाथ पर तो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन, तो जो आपका वर्क डन है ये अलग अलग होगा दोनों केसेस में, जब आप लिफ्ट से जा रहे हैं या फिर आप स्टेयर से आ रहे हैं। सो पाथ फंक्शन का एग्जांपल है आपका वर्क डन और स्टेट फंक्शन का एग्जांपल है आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। इसके बाद अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अबाउट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े हैं, और जब आपका सिस्टम एक वर्क कर रहा है या कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो एक स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, वो पढ़ चुके हैं, करेक्ट। अब इसके बाद हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब आपका कोई रिएक्शन है उसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, कोई आपका रिएक्शन है उसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो प्रोसेस जो है रिएक्शन का वो किस किस टाइप्स के हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम टाइप्स ऑफ प्रोसेस, करेक्ट। अब एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, थर्मल मतलब
टेम्परेचर, तो जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इस केस में क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर dt इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारे पास होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस बार जो है वो किसके यूनिट है, प्रेशर की। तो हमने मतलब यहाँ पर किसको कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को। तो आइसोबैरिक का मतलब है आपका प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब dp इज इक्वल्स टू 0, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, एक आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, नेक्स्ट इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम इज 0। इसके अलावा वी हैव वन मोर प्रोसेस दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस जिसमें Q dQ इज इक्वल्स टू 0। ये Q क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में dQ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं पहले उसको ये समझा करिए कि आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक क्यों पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक रिएक्शन है तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और आपने बाहर से कोई और सब्सटेंस ऐड कर दिया, वॉल्यूम उतना ही रहा, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसके लिए वर्क डन अलग होगा, फिजिबिलिटी अलग होगी। और अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, अबाउट फिजिबिलिटी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें याद रखनी है जब हम एक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अगर ये पसंद आया हो सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।